Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are discussing a topic that is a non-pharma part for the NIPER. तो देखो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नॉन-फार्मा पार्ट की एक सीरीज की जो नाइपर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो देखो आज से आपको हर एक दिन एक अलग टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नॉन फार्मा का। तो कवर भी हो जाएगा कि पिछले साल में जो नाइपर एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें 40 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आए थे नॉन फार्मा पार्ट से। इसी साल से उन्होंने दिया है कि 80 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में डबल आएंगे। उन्होंने 4 टॉपिक दिए हैं, उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज दिया है, उसके बाद में एप्टीट्यूड दिया है, रीजनिंग दिया है और साथ में उन्होंने दिया है अपना जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें से कैसा रहेगा, जो जनरल नॉलेज है अगर 4 टॉपिक दिए हैं तो ऐसी संभावना है कि वो 20-20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज से, जो जनरल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर है, उसमें से फ्रेजेस, वन वन वर्ड फॉर द फ्रेज, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की मोहाली का अगर पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर बाहर का महाराष्ट्र का सीएम वगैरह ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग। एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हर एक दिन में हर एक नया टॉपिक नॉन फार्मा पार्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड में आज हम देखेंगे, हर एक दिन में एक नया टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम ऑन नंबर। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो एप्टीट्यूड से प्रॉब्लम आएगा जो नाइपर में, वो एकदम इजी रहेगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि आपको 150 मिनट में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पिछले बार तक कितना था, 120 मिनट था, इस बार उन्होंने 150 मिनट कर दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे कि नॉन फार्मा पार्ट भी हमारा कवर हो जाएगा। आपने जीपैट के लिए तो प्रिपेयर किया ही है फार्मा पार्ट, तो देखो इससे आपको एज मिल सकता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक हमारे नॉन फार्मा पार्ट का सीरीज का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, हम इसमें क्या देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्रिक कैसा रहता है। तो देखो ये शुरू करते हैं। तो देखो जो प्रॉब्लम ऑन नंबर है ना, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पता चल गया, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, अगर ये आ गया ना समझ में, तो देखो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो लास्ट तक हम देखेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। हमको नंबर निकालना है। इससे में क्या बताया गया है कि ये एज मच ग्रेटर देन 36, 36 से ऊपर है, ठीक है, और 86 से कम है। तो हम एक लॉजिक लगा सकते हैं, 36 से ज़्यादा है मतलब इससे 36 माइनस करेंगे, ठीक है। और मतलब ये एक फॉर्मूला, मतलब निकालने का, नंबर निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो उसके बाद में ये क्या है, लेस देन 86 से, 86 से कम है। तो देखो 86 से कम है, तो जो हमारा नंबर है 36 से ज़्यादा है। देखो ये जो हमारा नंबर आएगा ये क्या है, किसके बीच में आएगा, 36 और 86 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये नंबर है क्या, तो उसको निकालने ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये 36 से कम है, 36 से ज़्यादा है, तो हम उसको माइनस करेंगे 36 एक्स से 36 को। उसके बाद में 86 से कम है तो 86 से माइनस करेंगे, तो इस ये हो गया हमारे पास, ये देखो ये आ गया। तो इसके बेसिस पे हम हमारा नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स इधर जाएगा, माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। 6 + 6 12, 12 2 कैरी 11, ठीक है, 6 कैरी 1, ठीक है। 8 + 3 11, 11 + 1 12, x इज इक्वल टू 61, ठीक है। देखो आ गया हमारे पास 61, कैसा आया, 2 डिवाइड पे चला गया,
122 डिवाइड बाय 2 दैट इज 61। ये आ गया हमारे पास नंबर। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ नंबर एज मच एज ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन द 86, फाइंड द नंबर। देखो ग्रेटर देन मीन्स सबट्रैक्ट फ्रॉम एक्स, ग्रेटर है तो इससे माइनस करेंगे, लेस है तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ नंबर सच दैट, ये तो आपको समझ में आया होगा। फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7 टाइम द नंबर। तो देखो हमारे पास, हम कंसीडर करेंगे हमारे पास एक नंबर है x। ठीक है, x नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, फाइंड अ नंबर इन सच ए वे दैट व्हेन 50 is subtracted from the 7 टाइम द नंबर द रिजल्ट इज 10 मोर देन द ट्वाइस द नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा अगर हमको, हमारे पास ऐसा नंबर निकलना है कि जो जो 7 टाइम ये नंबर के इसमें से माइनस 7 टाइम, जो नंबर है हमारे पास एक्स, इसको अगर 7 टाइम किया उसमें से 15 माइनस किया करे, 15 माइनस करे तो हमारे पास क्या, उसका आंसर क्या आएगा कि 2x इंटू 2x प्लस 10। देखो फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 50 is subtracted from the 7 times, 50 is subtracted from the 7 टाइम ऑफ द नंबर, हमारे नंबर के 7 टाइम से अगर 50 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या क्या बोला है उन्होंने, 7 टाइम द नंबर द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर, हमारे नंबर के ट्वाइस करने के बाद उसमें 10 आएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर x कैलकुलेट करना है। देखो समझ में आया होगा, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7 टाइम द नंबर, 15 is subtracted from the 7 time the number, result is 10 more than twice the number, 10 more than twice the number, इसके ट्वाइस करने के बाद 10, तो नंबर क्या आएगा, फाइंड द नंबर। तो देखो क्या है, 7x, ये इधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 15 माइनस से इधर प्लस जाएगा तो 15 प्लस 10 25 आएगा हमारे पास। तो देखो 25 आ गया, 7x माइनस 2x 5x। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25। तो देखो 25 आ गए, तो x इधर है, 5 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 5 25, तो x हमारे पास आएगा 5। तो देखो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारा नंबर, क्या आएगा 5। तो ये हम इधर पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद सेम ही आएगा वो। देखो 7x, उन्होंने क्या बोला है, 7x फाइंड अ नंबर such that when 50 is subtracted from the 7 times the number the result is 10, 7 times the number 50 subtracted from the 7 times the number result in 10 प्लस 2x। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 5। ये हो गया, इस सेकंड आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम जो दिया है वो अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूछा क्या गया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं तो इसी टाइप के जो नंबर है, नंबर चेंज करके या तो रीजनिंग से, क्योंकि इस बार है ना 2020 अगर पूछा गया ना, आने की बहुत सारी संभावना है एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाला। द सम ऑफ टू नंबर इज 184। ठीक है, दो नंबर की सम 184 है, मतलब हमारे पास टू नंबर है उसकी सम है हमारे पास 184। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, इफ 1/3 ऑफ अ वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाय 8। तो उन्होंने क्या बोला है, 1/3 ऑफ द वन, अगर हमारे पास x है, इसका 1/3, 1/3 ऑफ वन x है, 1/3 ऑफ वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाय 8। तो हमको दो नंबर क्या देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास देखो ऐसे दो नंबर है, एक x है और 184 माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 184 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास
देखो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो दो नंबर ये है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें अगर दो नंबर पूछा गया, देखो हमको दो नंबर चाहिए, तो दो नंबर उसका सम दिया है, मतलब ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि उसका जो सम है वो 184 आए, ठीक है, ठीक है, 184, ठीक है। ये देखो इसका सम है x प्लस 184 माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, हमारे पास 184 आए। तो हमने पहले क्या देखा, एक हमारे पास x देखा और देखा 184 माइनस एक्स, ठीक है, 184 माइनस एक्स, ये सेकंड नंबर है हमारे पास। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 84 इफ, मतलब है दोनों का सम ऐसा है, तो हमको वैसा ही नंबर लेना पड़ेगा x 184 माइनस एक्स, इफ वन थर्ड ऑफ वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर, one third of the one exceed 1/7 of the other by 8, 1/7, 184 डिवाइड बाय 7 बाय कितने से, 8 से, ठीक है। मतलब देखो वन थर्ड ऑफ द वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाय 8, 1/7 ऑफ द अदर बाय 8, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सीड बोला है। वन थर्ड ऑफ द वन exceed 1/7 of the other, exceed 1/7 of the other, ठीक है, बाय 8, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो देखो हमने इधर कंसीडर किया है x वन थर्ड ऑफ द वन exceed 1/7 of the other इज इक्वल टू बाय 8 से, ठीक है। तो देखो 7 इधर गया, 7x छोड़ो, हम कंसीडर करें, देखो अब तक हमने ये देख लिया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 184 इफ द वन थर्ड ऑफ द वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाय 8। हमको दो नंबर ऐसा देखना है कि जिसका सम 184 आएगा। तो देखो हमने देखा एक x देखा और एक देखा 184 माइनस एक्स, तो देखो इसका सम कितना आएगा, x प्लस 184 माइनस एक्स, तो इसका सम आएगा 184, ठीक है। तो 184 आ गए, तो उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, देखो वन थर्ड ऑफ द वन exceed 1/7 of the other, one third of the one exceed 1/7 of the other by 8, 1/7 of the other by 8। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 7 इधर गया, 7x माइनस 3 इंटू 184 माइनस एक्स, 3 इंटू डिवाइड बाय 7 इंटू 3 21, ठीक है, इज इक्वल टू 8, 21 इधर चला जाएगा राइट है राइट साइड में, तो 21 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट इज 162 आ गया। 7x माइनस 3 इंटू 184, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 कैरी 1 वाला, 25 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5, देखो 552 माइनस 550 प्लस 3x माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 168, 21 इंटू 8, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 168 माइनस, देखो ये माइनस है इधर जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 720, तो 10x इज इक्वल टू 720, तो x इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 10, 720 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 72, ये हो गया। तो देखो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्या है, 184 माइनस एक्स किया था, सेकंड हमारे पास ये था, तो ये आ गया 112, लेकिन 112, तो हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो आएगा 72, देखो 72 प्लस 112 कितना आएगा
184। तो देखो आ गया हमारे पास नंबर। तो ऐसा रीचेक कर सकते हैं कि हमने हमारा जो नंबर आया वो सही है कि नहीं है। ऐसा रीचेक कर सकते हैं। 72 प्लस 112 कितना आएगा? 184 आएगा। तो देखो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं जो, देखो कैसे पूछा जा सकता है। द सम ऑफ टू नंबर इज 25। द सम ऑफ, हमने दो नंबर देखा कि हमारे पास एक नंबर है x, एक नंबर है y। तो देखो सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड डिफरेंस इज 13। x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। फाइंड द प्रोडक्ट। तो हमको क्या करना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है x इंटू वाई। तो देखो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2x, x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा इधर 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3। x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18, 18 है 19। ठीक है, ये हो गया। तो x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? x इंटू वाई। तो x इस पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो x इधर पुट कर दिया, 19 आ गया। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 13। इधर 19 पुट गया, इधर जाएगा माइनस चला जाएगा वो। ठीक है, माइनस माइनस। तो इधर आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x y, ये हो गया y, ये हो गया x। तो ना हमारा, हमको क्या निकालना है? x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कितना आएगा? 114। तो देखो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नंबर के बेसिस पे। तो देखो आपको ये होमवर्क है कि अगर देखो ऐसे ही सेम आएगा, सम इज इक्वल टू 33 डिफरेंस 15 स्मॉल नंबर इज, सेम आएगा। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दो नंबर लेना है, x लेना है, y लेना है। x प्लस उसका सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो आपको उसके बाद में आएगा सम 40 डिफरेंस इज 4, द रेशियो ऑफ द नंबर एंड द सम इज 28। सम इज 40 डिफरेंस इज 4, द रेशियो ऑफ द नंबर एंड द सम इज, ये निकालना है। ठीक है, सम 80 है, तो रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द नंबर x एंड y का। ठीक है, x इज टू वाई का रेशियो आपको निकालना है। उसका सम दिया है हमको 22। देखो सम इज 40, डिफरेंस इज 4। सॉरी, इधर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था। सम देखो टू, दो इसका सम 40 है, उसका डिफरेंस जो है वो 4 है। तो उसका रेशियो निकालना है दोनों का, x डिवाइड बाय वाई निकालना है आपको, कितना आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपली हमको क्या करना है? सम x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, पुट करना है। आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड का और थर्ड का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192 एंड द सम इज 28, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? सेम उसी की जैसा आएगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 192 एंड द सम इज 28। प्रोडक्ट 192 एंड द सम 28, तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? तो देखो हमारे पास एक आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि कैसा ये फॉर्मूला कैसा है। ये फॉर्मूला लगता है x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अगर इधर प्लस भी है तो इधर माइनस आएगा, ऐसा फॉर्मूला रहता है x माइनस वाई। तो ये सीधा, अगर क्वेश्चन हमको अगर प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस एक ऐसा आया है, इसका हम डिराइव करके देखते हैं। x माइनस वाई, हमारे पास फॉर्मूला आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गया। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें हम किसी भी जो ये रहता है डिजिट रहता है, किसी नॉट डिजिट, किसी भी डेरिवेशन में अगर प्लस सेम प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू ऐड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स ऐड करेंगे। तो देखो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, ये करेंगे। तो देखो हमने अगर दोनों ऐड किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब हमारे पास यही आएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इसका होगा माइनस फोर एक्स वाई, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर क्या डिराइव किया था, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई आ गया। तो देखो ये डिराइव, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये डेरिवेशन कोई पूछता नहीं, लेकिन ये आपको है ना सीधा पुट करना पड़ेगा। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना कि हमको प्रोडक्ट दिया गया है दो दो डिजिट का, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का डिजिट हमको प्रोडक्ट दिया गया है और उसका सम दिया गया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्वेश्चन में है और सम भी है। तो देखो ये हो गया एक्स माइनस वाई के लिए, और जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी सेम आएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, क्या आएगा प्लस, ठीक है, प्लस आएगा वो। तो वो भी डिराइव करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसा आता है, ठीक है। ये इसका क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई ऐड करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई है तो इधर प्लस आएगा, एक्स माइनस वाई, ये देखो ये प्लस आ गया, एक्स माइनस वाई तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, तो इसमें सीधा पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दैट इज product of two number 192 and the sum is 18, sum is 28। तो 28 करेंगे, 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 784 माइनस 192 इंटू 4 768, तो ऐसा हमारे पास सीधा आएगा 16। तो 16 क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास आया 16। तो देखो 16, तो हमको क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, तो हमारे पास क्या है, सम है 28। तो x माइनस वाई लगेगा हमारे पास, x माइनस वाई क्या लगेगा, यह है, तो इन रूट 16 आएगा, इन रूट 16 मतलब 4 आएगा। तो देखो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 4, x प्लस वाई है 28, तो 2x x इज इक्वल टू 16, पुट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन 1 और 2, देन वी गॉट y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास आया y इज इक्वल टू 12। देखो ये समझ में आया होगा आपको कैसा है, ठीक है, डिराइव करके देखा है, दिखाया है, तो आपको ये सब
उधर इतना टाइम नहीं रहेगा कि डिराइव कर लो, तो इसीलिए सीधा नॉर्मल आपको याद करना पड़ेगा कि एक दो बार अगर रट लिया ना हो जाएगा याद। एक्स माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, देखो माइनस है प्लस कर देना, उसमें से माइनस 4xy कर देना, माइनस है तो अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, ये ध्यान में रखना है, बस खत्म, सिंपल। इसके बाद में आ गया हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द नंबर। सेम डिफरेंस दिया है टू इंटीजर का 5, पुट करो इसमें, हमारा फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंस इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज 50, सीधा क्वेश्चन में ये पुट करना है 50, हमारे पास आएगा 25, 5 स्क्वायर 25, 5 इंटू 4 50, 54 द 200 इज इक्वल टू 225, इन रूट कर दिया 50 आ गया, एक्स प्लस वाई 50 आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पुट कर दिया, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, देन वी गॉट y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। देखो ऐसे आपको समझ में आ गई अब तक की जो नंबर है, नंबर पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, इसके पहले शुरू करने से पहले हमको देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आएगा, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो देखो कॉन्सिक्यूटिव अगर बोला जाए 3 तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान में रखना है कि यही करना पड़ेगा, यही ध्यान में रखना है। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछा तो हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। देखो अगर हमारे पास 3 4 5, तो 4 क्या, 4 अगर आया तो उसके पहले का क्या आएगा हमारे पास, 4 माइनस वन आएगा ना, उसके बाद का क्या आएगा, 4 प्लस वन आएगा। तो अगर हमने x कंसिडर किया तो हमारे पास उसका प्रीवियस नंबर कौन सा आएगा, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, देखो ये 3 हो गए। अगर 5 क्वेश्चन 5 पूछा तो ये हो गया 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अगर 5 पूछा तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू, इसमें भी आएगा x माइनस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है, x प्लस टू, एक्स माइनस टू, ये हो गया। लेकिन उन्होंने अगर ऑड नंबर पूछा और द इवन पूछा, तो देखो 4 नंबर पूछा, 3 नंबर पूछा, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ऐसा ध्यान में रखना है। अगर ऑड पूछा तो x, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, इवन ऑड x, एक्स प्लस टू। देखो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो या तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, x, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, अगर ऑड पूछा तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, 5, ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाले। तो देखो हमारे पास क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 87, द ग्रेटेस्ट अमाउंट द दोज नंबर इज, हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर से, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, एक्स माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस वन, इसका सम हमारे पास है 87, देखो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 87, ठीक है। तो देखो एक्स माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल, एक्स, 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 3x, तो 3x इज इक्वल टू 87। तो देखो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 87 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा हमारे पास, 3 टू ज़ा 6, ठीक है, कैरी 2 कैरी, 8 माइनस 6 2, 7, 3 9 ज़ा 27, 0, तो हमारे पास कितना आएगा 29, x इज इक्वल टू 29, ये हो गया। तो हमको क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, x प्लस वन निकालना है हमको, ग्रेटेस्ट नंबर क्या था हमारे पास, x प्लस वन, 29 प्लस वन इज इक्वल टू 30, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद में हमको देखना है
3 times the first 3 consecutive odd number is 3 more than the thrice the third integer. 3 times the first 3 consecutive odd number. तो हमारे पास 3 consecutive odd number कौन सा है? x plus 1, x plus 3, x plus 5 और x minus 2, x plus 2. तो देखो हमको लेना है, हमारे पास क्या है, x minus 2 ये है, x plus 2 है. तो हमको कंडीशन क्या दिया गया है? 3 times the first 3 consecutive odd number minus 3 times बोला गया है, 3 times the first consecutive odd number is क्या है वो? 3 more than twice the third integer is 3 more than twice the third integer. थर्ड इंटीजर क्या है? x plus 2. x plus 2 मोर देन 3 बोला है, मोर देन 3 बोला है. ठीक है, यह आ गया हमारे पास मोर देन 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड इंटीजर. ये ट्वाइस करना पड़ेगा. ठीक है, ट्वाइस. तो हमारे पास क्या आएगा निकल के? 3x माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 2x, 2x प्लस 4 प्लस 3. ठीक है, देखो आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन क्या दिया गया है. हमारे पास कितना है? 3 ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 2. तो देखो हमको क्या बोला? 3 टाइम्स द फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर. जो फर्स्ट नंबर है वो थ्राइस, 3 टाइम्स फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जो 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है उसमें से जो फर्स्ट है उसका 3 टाइम्स. ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड इंटीजर. जो थर्ड इंटीजर है इससे ये ट्वाइस करने के बाद उससे 3 अगर मिला जाए तो वो उसके बराबर होगा थ्राइस फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमने कर दिया 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3. तो देखो 3x माइनस 6, ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x. ठीक है, 5x हो जाएगा. 4 प्लस 3 7, 7 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा. 6 प्लस 7 6 13, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास. ठीक है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0. ठीक है, तो ये देखो 4 प्लस 3 2x, 3x माइनस 6. ठीक है, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये इधर का माइनस हो जाएगा. ये देखो सॉरी 3x, 3x ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा. माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 6 से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 13. ये आ गया हमारे पास. तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ट्वाइस द इज मोर देन द 3. तो देखो हमको थर्ड इंटीजर निकालना है. थर्ड इंटीजर क्या आएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15. ठीक है, ये देखो 3 टाइम्स द थर्ड इंटीजर इज, ये देखो इधर पूछा गया है थर्ड इंटीजर इज क्या है. ये हो गया हमारे पास सेकंड. उसके बाद में हम हमारे पास आए द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 128. 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इवन नंबर इज 128. द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज, इसका सम दिया गया है x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 128. x प्लस x प्लस x 4x इज इक्वल टू 128. माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा. 128 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32. देन ग्रेटेस्ट कौन सा है? x प्लस 3. तो ये आएगा हमारे पास 35. ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो देखो इसके बाद में आते हैं. हाँ, इसके बाद में हमारे पास ये देखो, ये हमने फॉर्मूला देख लिया था. a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी. ए प्लस बी क्यूब देखना है.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³। हमारे पास दिया है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन ये हमको दिया गया है गिवन में, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकाले, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए फॉर्मूला है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया गया है हमको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया गया है 2, ठीक है। तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हमारे पास एक्स ए है, वाई बी ए है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए है और ए बी है, तो एक्स इंटू 1/x 2ab प्लस वाई स्क्वायर 1/x² इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 एक कैसा आया, तो देखो हमको क्या दिया गया है, 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया गया है। हम इसको होल को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया। इसके बाद में ये आ गया हमारे पास 4। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए प्लस बी, एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x², ठीक है। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, आ गया। देखो ये हो गया इसका, तो हम आगे निकालना है हमको एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई x³। तो देखो ये हमारे पास ये आ गया, तो बोथ साइड हम क्यूब करेंगे, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। ये आ गया। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, देखो फॉर्मूले में ऐड कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये हमारे पास ए है, बी ए है, एक्स 1/x इंटू 3ab, 3ab इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, इधर चला जाएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2। तो देखो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आ गया, ये ऐसा कर दिया। तो देखो क्या करते हैं हम, कभी कभी है ना, 1 मिनट, इसको है ना, कभी कभी हमको हमारे पास फॉर्मूला तो हमको पता रहता है, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास बहुत ट्रिकी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका हमारे पास इसका वैल्यू दिया है 2, तो सीधा पुट कर देना है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, उधर ही आप चले जाओगे, तो आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। तो इसका हमको 2 डालना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करना है। अगर इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स ऐसा कर दिया, तो फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो होप्सो कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको डिराइव कैसे करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, प्रॉब्लम ऑन नंबर। तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट देखा हमने, अलग अलग प्रॉब्लम देखा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर देखा। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 1 अगर 3 5 है एक्स, और इवन नंबर है x+1 x+2। देखो जो ये है, हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर देखा था, इवन नंबर में x+2 x+4 x+6, अगर ऑड है तो x+1 3 5, ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा।
तो देखो आपको दिया है, कमेंट में आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आया और 3 का आंसर क्या है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलती है अगले हमारे नॉन फार्मा की सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।